गाइस, अगली वेडिंग शूट करने के लिए आपको क्या कपड़े पहनने चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रोल द लोगो। गाइज, ये सीरीज बिल्डिंग मिनिमलिस्ट वेडिंग फिल्म बिजनेस आपको हेल्प करेगी एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि जब आप किसी भी वेडिंग को शूट करेंगे तो कैमरा में क्या सेटिंग्स होनी चाहिए और कुछ बेहतरीन टिप्स हमने आपको दी थी। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किन किन कपड़ों को पहनकर आप ये वेडिंग शूट्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन, डिपेंडिंग अपॉन विच इज कंफर्टेबल, डिपेंडिंग अपॉन विच फैब्रिक। ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। Guys, if you are new to this channel, consider subscribing। तोशी अनप्लग्ड फिल्म्स लग्जरी और डेस्टिनेशन वेडिंग्स को बहुत ही खूबसूरती से क्रिएट करके आपके लिए लेके आता है 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में, जो कि फ्यूचर प्रूफ है। हमारी फिल्म्स इमोशंस और लव से भरपूर हैं और इसीलिए ऑनलाइन रिव्यूज में हमें 4.9 स्टार रेटिंग मिली हुई है। गाइज, इस एपिसोड की शुरुआत में करना चाहूंगा सबसे पहला टॉपिक बता के कि आपको किसी भी छोटे फंक्शन के लिए, विच इज सगन, संगीत, रोका, जब आप ये फंक्शंस शूट करने जाएं तो आपको किन तरीके के क्लोथ्स यूजुअली प्रेफर करने चाहिए। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन फंक्शंस में घुल मिल जाने चाहिए। कहीं ऐसा ना लगे कि बहुत ही कोई अटपटा सा इंसान या पीकॉक टाइप का इंसान या फिर बिल्कुल ही कंप्लीटली ब्लैक में कोई इंसान शादी में घूम रहा है बहुत बड़ा कैमरा इक्विपमेंट लेके, जिसके लिए हमने ये सीरीज भी बनाई है जिसका नाम है बिल्डिंग योर मिनिमलिस्टिक वेडिंग फिल्म बिजनेस। यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि आपके कपड़े भी मिनिमल रहें, बट कल्चर के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से किस तरीके की शादी आप शूट करें। क्या वो साउथ इंडियन वेडिंग है, क्या वो हिंदू वेडिंग है, क्या वो पंजाबी वेडिंग है, आप एथनिक कपड़े डाल सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर, क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ेगा। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेन अ लॉट ऑफ स्वेट थ्रू आउट द डे और प्रॉब्ली ड्यूरिंग द 3-4 आवर्स दैट यूर शूटिंग। तो कहीं ना कहीं आप कॉटन के कपड़े प्रेफर करें या कोई भी स्वेट एब्जॉर्बिंग फैब्रिक यूटिलाइज करने की कोशिश करें। गाइज, जो कलर्स आप अपने कपड़ों में रखेंगे वो बहुत ही सटल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आई हैव सीन वीडियोग्राफर्स एंड फोटोग्राफर्स वेयरिंग क्लोथ्स जो ऊपर से नीचे कम से कम 4-5 रंग, 4-5 कलर्स मिक्स हो रखे होते हैं। द पर्सन लुक्स लाइक अ पीकॉक। तो प्लीज एंश्योर कि आप बिल्कुल भी 5-6 कलर्स मिक्स करके ना पहने। यू कैन वेयर एथनिक क्लोथ्स, बट अपना जो क्लोथिंग पैलेट है उसको मैक्सिमम 2 to 3 कलर्स में समेट के रखें। कोशिश कीजिए कि बीज के साथ आप कोई डार्क ब्राउन डालें या फिर ग्रे के साथ ब्लैक डालें या फिर लाइट ब्लू के साथ डार्क ब्लू डालें। जो भी कलर पैलेट आप लें उसी में शेड्स आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जो भी आप फुटवेयर डालेंगे वो हील्स के साथ नहीं होना चाहिए। और गाइज, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज आपको 4 से 5 घंटे चलना पड़ेगा। तो हाई हील्स प्लीज प्रेफर मत कीजिएगा। लो टू मीडियम हील्स अगर आप डालना चाहें, या तो अपनी हाइट अच्छी दिखाने के लिए या पर्सनालिटी अच्छी दिखाने के लिए, या फिर सिर्फ आपको हील्स पहनना पसंद हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आप मैक्सिमम मीडियम हाई हील्स तक ही जाएं, हाई हील्स ना डालें, बिकॉज आपको शूट बहुत करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं पहननी चाहिए वाइल शूटिंग अ वेडिंग। सो लेट मी टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी ट्राउजर या कोई भी टी शर्ट या शर्ट जो कि बॉडी हगिंग है या फिर क्रॉच से बहुत टाइट है, वो आप प्लीज अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज वो आपको सारे दिन में अनकंफर्टेबल कर देगा। कोई भी सिंथेटिक या प्लास्टिक फैब्रिक का आप कपड़ा ना डालिए, बिकॉज वो स्वेट एब्जॉर्बिंग नहीं होता है और वो लॉन्ग रन में आपको इशू क्रिएट करेगा, रैशेस भी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे। गाइस, कुछ लोग टी शर्ट पहनते हैं जिसमें यहाँ पे बहुत बड़ा लोगो, बहुत बड़ी ब्रांड विजिबल होती है, कई बार पीछे ब्रांड विजिबल होती है, या जीन्स की पॉकेट में बहुत सारे डिजाइन्स बने होते हैं। गाइस, प्लीज अवॉइड कीजिए कि आपके किसी भी कपड़े के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड प्रिंट ना हो रखा हो या कोई भी लोगो या स्लोगन ना लिखी हो, वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। गाइस, एक और चीज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है वो ये है दैट आप जो इनर वेयर्स पहनेंगे वो स्वेट एब्जॉर्बेंट होने चाहिए और 100% कॉटन के होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं किसी भी बड़े फंक्शन को। बड़े फंक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं एनी फंक्शन विच इज मोर देन 8 to 9 आवर्स ऑफ शूटिंग इन अ डे। सबसे पहला तो इफ यू कैन प्लीज स्टिक टू फॉर्मल्स। यहाँ पे आप ड्रेस, शूज
ड्रेस पैंट्स एंड ड्रेस शर्ट डाल सकते हैं। गर्ल्स कैन वेयर वन पीसेस, गर्ल्स कैन वेयर गाउन्स विच आर नॉट टचिंग द फ्लोर, बिकॉज देन आप शूट नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी फॉर्मल तरीके से वेडिंग में आप साड़ी भी डाल सकती हैं। रिसेप्शन पे आई वुड स्टिल रिकमेंड आप थोड़े डार्क कलर्स डालें, बिकॉज रिसेप्शन यूजुअली इवनिंग में होती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन गाइज, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं डालनी है। जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था, आपको टाइट फिटेड क्लोथ्स, बॉडी हगिंग क्लोथ्स, क्रॉच से बहुत टाइट क्लोथ्स नहीं डालने हैं। बिग विजिबल लोगोज या प्रिंट्स आपको अवॉइड करने हैं यहाँ पे डालने के लिए। गाइज, अब आ जाते हैं कुछ कॉमन टिप्स पे जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं किसी भी वेडिंग के लिए ड्रेसअप होने के लिए। सो गाइज, सबसे पहला टिप है कि बिना स्माइल के आप कोई वेडिंग शूट ना करें, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली समथिंग दैट अ कपल एंड एवरीबडी अराउंड यू वुड लाइक टू सी। अगर कोई वीडियो शूट आपका कर रहा है और विद स्माइल कर रहा है, तो ये एक +1 ट्रस्ट फैक्टर होता है कि इंसान खुश है, दिल से काम कर रहा है और कुछ अच्छा ही हमें डिलीवर करके देगा। सो आई थिंक डिओड्रेंट इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप विद यू। ऑल्सो गाइज, कई बार हम खाते हैं ना तो मुंह से बहुत बैड ब्रेथ आती है, राइट, कुछ फाउल स्मेल आती है, तो उसको काउंटर करने के लिए गाइज हमेशा आपके पास एक माउथ फ्रेशनर या मिंट च्युइंग गम या ऐसा कुछ हमेशा रहना चाहिए। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए तो आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इनरवेयर या अंडरवेयर होना चाहिए, बिकॉज कई बार शूट करते हुए यू फील इरिटेशन एंड एजिटेटेड एंड यू नीड टू चेंज। उस टाइम पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो गाइज, हमेशा अपने शूट बैग में या वर्क बैग में कुछ मैंगो ड्रिंक्स या कुछ फ्रूट जूसेस के टेट्रा पैक्स और साथ ही साथ कुछ बिस्किट के पैकेट ज़रूर रखिए, बिकॉज कई बार हम सोडा ड्रिंक्स पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा गल्प डाउन कर लेते हैं वेन्यू पे अवेलेबल फूड को, और वो हमें स्टमक को हमारी ख़राब कर देता है और हम शूट करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो कुछ चीज़ें हमेशा आपके बैग में रहनी चाहिए। गाइस, अपने साथ अपने सामान को साफ करने के लिए और अपने आप को साफ करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े, एक कॉटन का हैंकरचीफ होना बहुत ज़रूरी है या हैंकी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमेशा अपने बैग में एक वेट टिश्यूज़ का पैक रखें। कई बार आपकी ब्राइड्स जिनको आप शूट करने वाले हैं या कई बार जो ग्रूम्स हैं, इनको हो सकता है वेट टिश्यूज़ की ऑन द स्पॉट ज़रूरत पड़े। आप कोई फोटो खींच रहे हैं, कुछ दाग लग गया है, कुछ लिपस्टिक स्मज हो गई है, तो यू कैन जस्ट ऑफर देम वेट टिश्यूज़ एंड दे कैन क्लीन देमसेल्फ अप, बिकॉज एक छोटी सी चीज़ आपकी फोटोग्राफी खराब कर सकती है, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बुरा रहेगा। तो आई रियली वांट कि आप ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल द पीपल हु गो टू अर्ली मॉर्निंग वेडिंग्स और प्रॉबली इवनिंग वेडिंग्स एज वेल, जो कई बार कोशिश करते हैं कि सिर्फ मुंह हाथ धो के चले जाए, नहाए ना। सो गाइज, प्लीज टेक अ शावर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर ओन करियर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाइजीन और ग्रूमिंग, जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए। गाइज, सेकेंड पॉइंट, आपको अपने लिए एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि अगर आप बियर्ड या मुस्टैच रखते हैं या अगर आपने बड़े बाल रखे हुए हैं, तो आपको अच्छे से इनको शेप देनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग आपको दाढ़ी छोटी करानी पड़ेगी या बाल छोटे कराने पड़ेंगे, बट गाइज यू विल हैव टू गिव देम अ प्रॉपर शेप और आपको ग्रूमिंग रखनी बहुत ज़रूरी है। फॉर गाइज, आई वुड स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट यू कि आप महीने में 2 बार एक सलून ज़रूर विजिट करें, एंड गर्ल्स यू शुड एटलीस्ट विजिट सलून वंस इन अ मंथ टू मेक श्योर दैट देयर आर नो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ facial hairs across your face and your neck. अगर आप फॉर्मल शर्ट्स पहन के शूट कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी स्लीव्स को थोड़ा सा फोल्ड कर लें, बिकॉज कई बार कफ जो होते हैं वो आपके हाथों में आते हैं और वो कैमरा को ऑपरेट करने से आपको तंग करते हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके शूज़ में लेसेस हैं या स्ट्रिंग्स हैं, तो ऐसे शूज़ अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये लेसेस खुलने से ना सिर्फ आप बट कोई और भी गिर सकता है, और साथ ही साथ आपका जो महंगा इक्विपमेंट है उसको चोट पहुँच सकती है। गाइज, आपकी रिस्ट वॉच कभी भी बहुत लूज नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा 1 इंच के दायरे तक मूव करे, बस इसको इतना टाइट रखना है। और स्पेशली अगर आप चेन वाली वॉचेस पहनते हैं और वो लूज हैं, तो वो कहीं ना कहीं आवाज़ क्रिएट करती हैं कैमरा के लिए और कैमरा को डिस्टर्ब करती हैं। इवेंचुअली आपकी वेडिंग फोटोग्राफी या वेडिंग वीडियोग्राफी खराब हो सकती है। सो दिस इज वन ऑफ माई वेरी सिंपल बट येट वेरी यूजफुल रिकमेंडेशंस। अगर आप समर्स में शूट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि आप सॉक्स जो पहने उसकी लेंथ ज़्यादा हो, आपकी एंकल लेंथ से ज़्यादा लेंथ की सॉक्स, जैसे पुराने ज़माने में चलती थी फुल लेंथ सॉक्स, आप वो डालिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके काव्स के साथ आपकी एंकल्स को भी सपोर्ट करेंगी और आपको टैन होने से बचाएंगी और आपको ओवर ड्राइनेस से भी बचाएंगी और आपके पूरे लेग को ये सॉक्स सपोर्ट भी करेंगी।
एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु डोंट लाइक वेयरिंग बेल्ट। गाइज, चाहे जॉकी हो, चाहे कैल्विन क्लाइन हो, चाहे वीआईपी हो, बॉर्डर लाइन किसी की अच्छी नहीं लगती। सो प्लीज गाइज, ऑलवेज ऑलवेज वेयर अ बेल्ट ऑन योर जीन्स, ऑन योर ट्राउजर्स, ऑन योर स्नीकर्स, वट एवर यू वेयरिंग, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म हर छोटी चीज से दिखती है और बहुत मैटर करती है। एक लास्ट टिप आज के लिए, जब भी आप शूट करने जाएं तो आपके किट बैग में एक रिंकल फ्री टी शर्ट हमेशा रहनी चाहिए। ये टी शर्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी, रीबॉक से, नाइकी से, लोकल वेंडर्स से भी मार्केट में आप इसको खरीद सकते हैं। ये रिंकल फ्री टी शर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में, कभी भी आपको शर्ट बदलनी हो। सेकेंड, आपको कई बार जब आप पहुंचते हैं वेन्यू पे तो आपके कपड़े पूरे गंदे हो चुके होते हैं, उस टाइम पे भी आपको ये टी शर्ट या शर्ट हेल्प करेगी। गाइज, इफ यू सीरियस अबाउट वेडिंग फिल्म मेकिंग, इफ यू सीरियस कि आप इस वेडिंग फिल्म जर्नी को एक करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये पूरी सीरीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पिछले एपिसोड को आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइज, अगर आप हमसे बात करना चाहें तो इन डिटेल्स में आप हमसे बात कर सकते हैं, और इसके बाद अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज देखना ना भूलिएगा, और प्लीज इस सब्सक्राइब आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अगले एपिसोड में मिलते हैं।